प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वास्थ्य, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई, एक बार कमेंट में जरूर बताना। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है वेन डायग्राम। मेरे प्यारे दोस्तों, वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो वेन डायग्राम बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत ज्यादा टाइम भी हमें इस टॉपिक को पढ़ने में नहीं लगने वाला है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो लगभग लगभग 1 घंटे ही क्लास होने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि वेन डायग्राम में कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो कि मुझे बहुत टाइम किसी क्वेश्चन को समझाने के लिए लगे। देखते ही हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं वेन डायग्राम की क्लास में। और वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा सा होता है। बेसिक मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बैच के अंदर भी मैंने आपको चीजें बताई हुई हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि जो हमारे पास डायग्राम बनता है वो ऐसे ही तो बनता है। ये सवाल क्या होता है, जैसे मैं कहूं कि भाई घंटा, मिनट और सेकंड, मैं कहूं कि भाई घंटा, मिनट, सेकंड का डायग्राम कैसे बनेगा, तो आप कैसे बनाओगे घंटा, मिनट, सेकंड का डायग्राम? सीधा सीधा सा आप ये बोलोगे कि सेकंड किसके अंदर है, मिनट के अंदर, और मिनट किसके अंदर है, घंटे के अंदर। ये पूरा कॉन्सेप्ट बन रहा होगा। यहां तक सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, क्या किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? इस तरीके से हम अपने सवाल का आंसर दे रहे होंगे। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो एकदम अलग अलग होंगी, तो उन्हें अलग तरीके से भी हम जवाब दे रहे होंगे। जैसे कि मानकर चलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, बिहार लिखा हुआ है और मेरे प्यारे दोस्तों राजस्थान लिखा हुआ है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, ये तीन क्या हैं? ये अलग अलग राज्य हैं। और जब ये अलग अलग राज्य हैं तो इनका जो डायग्राम बनेगा वो एकदम अलग अलग ही बनेगा, क्योंकि ये राज्य अलग अलग हैं तो ये डायग्राम भी अलग अलग बन रहा होगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। सही है मेरे प्यारे दोस्तों। अब जैसे आपसे ये कह देता कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और भारत, अगर ये शब्द बोला जाता, आपसे कहता उत्तर प्रदेश, राजस्थान और भारत, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कैसे कर रहे होते? उत्तर प्रदेश अलग राज्य है, राजस्थान अलग राज्य है और ये दोनों के दोनों राज्य भारत के अंदर होते हैं। तो मैं इस तरीके से डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता था। क्या किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? मतलब ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं और आप सभी प्यारे साथी बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को करेंगे। बताएंगे कि पहले सवाल का आंसर क्या है। सवाल यहां पर लिखा हुआ है, इमारत, बजरी और रोड़ी। बजरी और रोड़ी खूब शब्द सुने होंगे आपने। जब घर वगैरह बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है, घर बनता है, तो बजरी शब्द आपने खूब सुना होगा। रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट, बजरी, ये खूब आपने सुने होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, क्योंकि रोड़ी बजरी में ही आता है और बजरी इमारत में आता है। कहने का मतलब यह हो गया कि रोड़ी जो होता है वो बजरी के अंतर्गत होता है। रोड़ी होती है बजरी से बारीक जो कुटी हुई होती है रोड़ी, ठीक है ना। तो रोड़ी बजरी को कूट कर बनाई जाती है, इसका मतलब बजरी के अंदर रोड़ी आती है और बजरी आती है इमारत, यानी बजरियों से इमारत का निर्माण होता है, तो बजरी इमारत में आ जाती है। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या आंसर हो सकता है इस सवाल का, सभी प्यारे साथी बताएंगे। आयरलैंड, डबलिन और यूनान। क्या बोला? आयरलैंड, डबलिन और यूनान। बताओ जल्दी से क्या आंसर हो सकता है।
मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे, इस सवाल का आंसर कौन सा होगा। ध्यान से कोशिश करते हैं। डबलिन, डबलिन आपने सुना होगा कि डबलिन राजधानी है आयरलैंड की। आयरलैंड की राजधानी का नाम डबलिन हो जाएगा। फिर आगे अब आता है यूनान। तो यूनान मेरे प्यारे दोस्तों अलग होगा, यूनान एकदम अलग है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आंसर क्या बोलेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या है। बताओगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जल्दी से बताओ क्या करेक्ट जवाब हो जाएगा इस प्यारे से सवाल का। बोलो भाई जल्दी से। तो सवाल में मेरे प्यारे दोस्तों नाभिक के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये आप सभी प्यारे साथी जानते होंगे। प्रोटॉन और क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाएंगे नाभिक के अंदर, और आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। सवाल में यहां पर नए नए शब्द लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है सिलचर, असम और भारत। क्या बोला, सवाल में लिखा है सिलचर, असम और भारत। मेरे प्यारे दोस्त बताओ क्या आंसर हो सकता है। सिलचर क्या है, ये सिलचर क्या है, सिलचर असम में ही एक स्थान है। क्या बोलेंगे, सिलचर क्या है, सिलचर असम में ही मौजूद है। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर होगा। सिलचर, सिलचर किसके अंदर मौजूद है, असम के अंदर, और असम किसके अंदर मौजूद है, भारत के अंदर, भारत के अंदर मौजूद है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका अर्थ यह हुआ कि आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है बताएंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो बताएंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन। इसका क्या करेक्ट हुआ था, ए ऑप्शन। इसका क्या करेक्ट हुआ था, ए ऑप्शन। इसका क्या करेक्ट हुआ था, ए ऑप्शन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। लिख रहा है कुतुब मीनार दिल्ली और एफिल टावर। जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से। सवाल क्या कह रहा है, कुतुब मीनार, दिल्ली और एफिल टावर। जल्दी से बताओ करेक्ट जवाब क्या हो सकता है इस प्यारे से सवाल का। बताओ भाई जल्दी से। सवाल देखो ध्यान से सुनो। कुतुब मीनार कहां है, कुतुब मीनार कहां है, ऐसे समझेंगे और बताएंगे कि कुतुब मीनार कहां है। कुतुब मीनार मेरे प्यारे दोस्तों कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहां है, बताएंगे कि दिल्ली में है। मेरे प्यारे दोस्तों एफिल टावर दिल्ली में नहीं है। एफिल टावर दिल्ली में नहीं है। एफिल टावर दिल्ली में नहीं है। एफिल टावर कहां है, एफिल टावर है फ्रांस के अंदर। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने प्यारे साथी से जानते हैं कि एफिल टावर फ्रांस के अंदर है, यानी पेरिस में है। पेरिस आप जानते हैं फ्रांस की राजधानी है, और पेरिस के अंदर है एफिल टावर। बताएंगे यहां तक प्रश्न में कोई दिक्कत है, तो प्रश्न में बताएंगे कि यहां तक कोई दिक्कत है, सी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ गुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ।
बताओ भाई, तभी मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। डॉक्टर, स्त्री, माता। सवाल करें डॉक्टर, स्त्री और माता का सर्वोत्तम रूप से कौन प्रदर्शन कर सकता है, किसके हिसाब से आंसर बन सकता है। ध्यान से सुनना भाई, मुझे यह बताओ कि जितनी भी माताएं हैं वो सभी की सभी स्त्री हैं या नहीं। तो सभी माताएं स्त्री वर्ग में आएंगी, सभी माताएं स्त्री होंगी। हालांकि सभी स्त्री माता नहीं हो सकती, पर सभी माता स्त्री होंगी। अब बात करते हैं डॉक्टर की, तो ना तो सभी माताएं डॉक्टर हैं, ना सभी स्त्री डॉक्टर हैं। कुछ माताएं और कुछ स्त्री डॉक्टर होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से ये डॉक्टर इस तरीके से आएगा। तो बताएंगे कि कौन सा आंसर सही है। आपके हिसाब से आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सवाल लिखा हुआ है नोबेल पुरस्कार विजेता, ऐसा व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार विजेता है उसकी बात हुई है। फिर गणितज्ञ बोला है, फिर भौतिक शास्त्री बोला है। बताओ भाई जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है इस प्यारे से सवाल का। मुझे कमेंट में आप ये बताओ कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार निश्चित रूप से भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन गणित के क्षेत्र में क्या नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बताएंगे कि क्या आंसर होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि मैं निश्चित रूप से गणित को, जो मतलब गणितज्ञ व्यक्ति हैं, जो मतलब मैथमेटिशियन हैं, उनको तो मैं निश्चित रूप से अलग ही रखूंगा। भौतिक शास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता हो सकता है, भौतिक शास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों कभी भी हम गणितज्ञ को नोबेल पुरस्कार में नहीं रख सकते। इस वजह से ये आंसर होगा। कुछ लोग डी आंसर बता रहे हैं, डी कैसे हो जाएगा। कहने का मतलब आप लोगों को गणितज्ञ तो ना भौतिक शास्त्री से जोड़ना है और ना ही नोबेल पुरस्कार विजेता से जोड़ना, और इसके अलावा कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जहां पर आप एक सर्कल को बिल्कुल अलग कर सकें। यहां पर तीनों में से कोई भी सर्कल ऐसा है जिसे आप बिल्कुल अलग कर देंगे? नहीं। यहां पर तीनों में से कोई एक सर्कल ऐसा है जिसे आप बिल्कुल अलग कर देंगे? बिल्कुल अलग का मतलब जिसको बाकी किसी सर्कल से भी मिलाकर नहीं रखा जा रहा। मेरे प्यारे दोस्त क्या यहां पर रख देंगे? नहीं। आप कहेंगे कि सर ये वाला सर्कल और ये तो अलग है। अरे भाई मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन है जो सबसे अलग है? तो नहीं हो सकता। मेरे प्यारे दोस्त तो जो सवाल का आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहां पर ये गणितज्ञ मैथमेटिशियन एकदम अलग है। बताएंगे इसका आंसर क्या है। गूगल, फेसबुक और यूट्यूब, इनमें बताएंगे कि कौन करेक्ट हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों बताएंगे तीनों ही अलग अलग चीजें हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, तो तीनों अलग हो जाएंगे। बताएंगे इसका आंसर क्या है। कांस्य, रजत और मिश्र धातु। सवाल कह रहा है कांस्य, रजत, कांस्य, रजत और मिश्र धातु के बीच में कौन सा डायग्राम बनाया जा सकता है? जल्दी से बताओ भाई सभी प्यारे साथी। सवाल करे कि कांस्य मतलब रजत और मिश्र धातु। मेरे प्यारे दोस्तों जो कांस्य है,
कांस्य, ये पदक आपने सुने भी होंगे, कांस्य पदक, रजत पदक, मिश्र धातु। देखो रजत मिश्र धातु में नहीं आता। जो लोग करेक्ट आंसर बी ऑप्शन बता रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, कांस्य मिश्र धातु में आता है, लेकिन रजत कभी मिश्र धातु में नहीं आता। रजत मिश्र धातु में नहीं आता। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मैं आप सभी लोगों से, उन लोगों से अपील करना चाहूंगा जो बेवजह तुक्का लगा रहे हैं, तुक्का मत लगाया करो, तुक्का मत लगाया करो। सही हो या गलत, तुक्का नहीं लगाना है। मैं सभी प्यारे वीरों से पूछना चाहूंगा, सभी प्यारे वीर बताएंगे कि कल से हमने एक सीरीज चालू की थी जिसका नाम था योग्य सीरीज। मेरे प्यारे दोस्तों, कल आपको योग्य सीरीज के बारे में मैंने बताया भी था। कुछ लोग कल नहीं थे क्लास में, रिपीट कर देता हूं। मैंने कल से एक योग्य सीरीज चालू की है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जरूर बताना कितने दोस्तों ने कल योग्य सीरीज की है और क्या रेस्पॉन्स आपके सामने उसका निकल कर आया है। योग्य सीरीज के अंतर्गत कल पहली क्लास दी थी जो 20 मिनट तक चली गई। कल पहला दिन था, उतना आइडिया नहीं हो पाया। आज से मेरी कोशिश होगी कि 15 मिनट से एक भी सेकंड ऊपर कोई वीडियो ना जाए, अंडर 15 मिनट ही आपकी वीडियो रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, 10 से 15 मिनट की हमारी वीडियो आएगी प्रतिदिन। ये मिनट रहेंगी। रोज रोज आना मेरे प्यारे गुड्डा, शाम 6:15 बजे आपको ये वीडियो प्राप्त हो जाएगी आपके अपने चैनल पर। मेरे प्यारे गुड्डा, जितने प्यारे साथियों ने ये क्लास नहीं की है, एक बार अपने चैनल रोजगार विद अंकित पर जाकर देखना, ये आपको योग्य सीरीज मिलेगी। बहुत सारे साथी कह रहे हैं इसकी आप एक बार प्लेलिस्ट बनवा दीजिए, तो मैं प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगा। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी होगी। और एक चीज और, योग्य सीरीज की क्लास के लिए आपको अलग से एक डायरी या रजिस्टर बनाना है। सही है, एक डायरी या रजिस्टर बनाना है जिस पर आपको ऊपर टाइप लिखकर की कौन सी टाइप है ये, उसका नीचे सीधा सीधा आप लोगों को सॉल्यूशन और उसकी ट्रिक, उसका बेसिक जो भी मैं सिखा रहा हूं क्लास में वो आपको बना देनी है। जैसे कल मैंने कोण निकालना बताया था गुड्डा, तो आपको अपने रजिस्टर में क्या करना है, अपने रजिस्टर में या डायरी जो भी आप बना रहे हैं, पहले पेज पर लिखना है कोण पर आधारित प्रश्न। बस इतना लिखना है, कोण पर आधारित प्रश्न। और बाबू सीधा सीधा मुश्किल से 15 मिनट की वीडियो में 1 पेज या 2 पेज का कॉन्सेप्ट ही तो बताऊंगा मैं, उसको लिख कर रखना और एग्जाम के टाइम पर उसे एक बार रिवाइज मार देना पूरी अपने रजिस्टर को। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये, सबसे बेस्ट है। मैं आपको बता सकता हूं बस कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है और कर सकता हूं, लेकिन मेरे साथ मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और जो क्लास आपने देखी है उस पर एक प्यारा सा कमेंट अगर हो सके तो कमेंट भी कर देना कि हाँ भैया हमने क्लास देखी और हम इस बैच से हैं। दूसरी चीज, मैं आप लोगों से एक चीज और कहूंगा, जब कभी आओ मिलने के लिए, घूमने के लिए RW ऑफिस आओ, तो वो रजिस्टर, वो कॉपी, वो डायरी जो भी आप योग्य सीरीज के नोट्स से बना रहे हो वो लेके जरूर आना। मैं देखूंगा कि आप उन्हें कैसे बना रहे हो। ठीक है, थम्स अप करो, बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे गुड्डा। जब कभी भी आपका चक्कर लगेगा, आप अपनी डायरी को, अपने रजिस्टर को, जो आप नोट्स बना रहे हैं योग्य सीरीज के, वो जरूर लेकर आ रहे होंगे। टाइप वाइज बनाते चलो, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो प्लेलिस्ट बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं बनवा दूंगा बोलकर। ठीक है गुड्डा, चलो। तो ये रोजाना शाम को 6:15 बजे यूट्यूब पर मिलेगी। बहुत बेहतरीन तरीके से आप इससे प्रतिदिन जुड़ेंगे। ये मत सोचना कि आज की क्लास कल कर लूंगा, 10 मिनट का टाइम भी नहीं निकाल पाओगे क्या अपने लिए, फिर तो बेकार है पढ़ाई करना। 10 से 15 मिनट का टाइम तो आपको एटलीस्ट निकालना ही निकालना है ना। ये नहीं है कि मैं कल कर लूंगा आज की क्लास, फिर परसों कर लूंगा, ऐसे तो फिर नहीं हो पाएगा कभी भी। तो रोज आप 10 से 15 मिनट निकालेंगे। सही है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। खिलाड़ी, महिलाएं और नर्तकी, जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। खिलाड़ी, महिलाएं और नर्तकी, क्या करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे वीर, खिलाड़ी मानकर चलो कि प्रश्न में बताएंगे कि क्या कह रहा है। प्रश्न कहता है कि
खिलाड़ी, महिलाएं और नर्तकी। खिलाड़ी अलग है मेरे प्यारे दोस्त, अलग है क्या भाई? मुझे ये बताओ, मानकर चलो कि ये महिलाएं हैं, क्या सभी महिलाएं खिलाड़ी हो सकती हैं? सभी महिलाएं तो खिलाड़ी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ महिलाएं खिलाड़ी हो सकती हैं। कुछ महिलाएं खिलाड़ी हो सकती हैं तो कुछ महिलाएं हो गई खिलाड़ी, और कुछ महिलाएं नर्तकी हो सकती हैं तो कुछ महिलाएं नर्तकी हो गई। और आंसर हो गया सवाल का डी ऑप्शन। आंसर बताएंगे कौन सा हो गया? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे इसका आंसर क्या है। सवाल का आंसर क्या कह रहा है? सवाल का आंसर कह रहा है चाचा, रिश्तेदार और शिक्षित। सवाल का जो आंसर है वो कह रहा है चाचा, रिश्तेदार और शिक्षित। चाचा, रिश्तेदार और शिक्षित, बताओ क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि जितने भी चाचा हैं वो सभी के सभी रिश्तेदार वर्ग में आते हैं। भाई चाचा रिश्तेदार में ऐसे ही मत जोड़ियो कि चाचा तो घर पे ही रहते हैं, वो तो कहीं बाहर के थोड़े ही है तो वो रिश्तेदार नहीं है। चाचा मतलब ऐसे सभी व्यक्ति जो हमारे रिलेशन में, तो चाचा हमारे रिलेशन में तो रिश्तेदार ही होंगे। अब कह रहे शिक्षित, तो सभी चाचा और सभी रिश्तेदार शिक्षित नहीं होते, कुछ चाचा और कुछ रिश्तेदार शिक्षित होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब आपका जवाब आएगा ये वाला, और ये ऑप्शन आपको मिलेगा सी ऑप्शन पर। यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। बताएंगे इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। बहुत ध्यान से समझेंगे। सौरमंडल, ग्रह और ब्रह्मांड। सौरमंडल, ग्रह और ब्रह्मांड, क्या डायग्राम हो सकता है? सोचो। सौरमंडल, ग्रह और ब्रह्मांड का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? जितने भी ग्रह मंडल, जितने भी मतलब ग्रह होते हैं, मैंने कहा ग्रह मंडल नहीं, ग्रह, जितने भी ग्रह होते हैं सभी के सभी ग्रह सौर मंडल के अंतर्गत होते हैं। आप सभी जानते हैं जितने भी ग्रह होते हैं वो सभी के सभी ग्रह सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं, और सौर मंडल ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ होगा डी ऑप्शन आपका राइट है। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? मैंने कहा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 12 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएंगे इसका आंसर क्या है। प्लास्टिक, पेपर और बैग का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लास्टिक, पेपर और बैग का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। प्लास्टिक, प्लास्टिक, पेपर और बैग। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताओ प्लास्टिक, पेपर और बैग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे सभी प्यारे वीर जानते हैं कि जो पेपर है वो अलग चीज है और जो प्लास्टिक है वो अलग चीज है। पेपर मतलब कागज और प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक। मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों अलग हैं। अब बात करते हैं बैग की। तो आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि बैग जो होता है को कुछ बैग प्लास्टिक के बने होते हैं, कुछ बैग पेपर के बने होते हैं। तो जो आंसर आ जाएगा वो ये बीच में आ जाएगा। ऐसे करेक्ट आंसर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। मुद्रा, अर्थव्यवस्था और रुपया। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ मुद्रा, अर्थव्यवस्था और रुपया का सही डायग्राम क्या हो सकता है। मुद्रा, अर्थव्यवस्था और रुपया, इनका एक उचित डायग्राम क्या बनाया जा सकता है? सभी प्यारे दोस्त बताओ। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। मुद्रा, अर्थव्यवस्था और रुपया। हम सभी प्यारे साथी जानते हैं कि जो रुपया है, रुपया मुद्रा ही तो है। अब रुपया हमारे देश में चलता है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि हर एक देश में रुपया ही चलता है।
बहुत सारे देश हो सकता है, मतलब हो क्या सकता है, होता है ये कहीं डॉलर चल रहा है, कहीं दीनार है, कहीं पौंड है, कहीं कुछ है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों वो सब की सब वहां की मुद्राएं हैं। जो रुपए का प्रयोग हम करते हैं वो उनका प्रयोग करते हैं। हमें कोई चीज खरीदनी है तो क्या देंगे? रुपया। उन्हें कोई चीज खरीदनी है तो वो अपनी मुद्रा देंगे। लेकिन ये सभी की सभी अर्थव्यवस्था है। कह रहे ना अर्थव्यवस्था बढ़िया हो रही है, अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। तो अर्थव्यवस्था डगमगा रही है मतलब क्या है? इसका मतलब पैसे का अभाव है, धन का अभाव है, मुद्रा का अभाव है, रुपए का अभाव है। हमारे लिए रुपए का अभाव है तो अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। उनके लिए जो उनकी मुद्रा उसका अभाव होना अर्थव्यवस्था डगमगाना। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह हुआ कि ये आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आएगा ऑप्शन नंबर सी। बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या है। पक्षी, शतुरमुर्ग और चमगादड़। जल्दी से बताओ भाई। 15वां सवाल है ये आज की क्लास का। आज की क्लास तो मुझे लगता है छोटी क्लास रहेगी, क्योंकि 25 क्वेश्चन है आज की क्लास में। टॉपिक ही छोटा है, इसमें कोई क्या ही कर सकता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, हमारा टारगेट है टॉपिक को बेहतर तरीके से करना। कल 2 घंटे का टॉपिक था तो क्लास 2 घंटे चली थी। जिस दिन 1.25 घंटे में हो जाता है तो 1.25 घंटे, 1.5 में तो 1.5। आज मुझे लगता है 1 घंटा भी शायद कंप्लीट ना हो पाए, क्योंकि 25 क्वेश्चन है और 15 पर हम पहुंच चुके हैं। इस सवाल के बाद हम अपने सवालों की टाइप बदल देंगे। बात आ रही है जी समझ में? हम टाइप बदल देंगे। पक्षी, शतुरमुर्ग और चमगादड़ के बीच में कौन सा डायग्राम आ रहा होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, जो शतुरमुर्ग है वो पक्षी वर्ग में ही आता है। शतुरमुर्ग पक्षी वर्ग में आता है। ए ऑप्शन सबसे ज्यादा क्लास में आ रहा है कि हां ए ऑप्शन राइट है। आपने क्या किया है? आपने शतुरमुर्ग लिखा है, फिर आपने पक्षी लिखा है और फिर आपने ऊपर से आपने क्या किया? शतुरमुर्ग लिखा, फिर चमगादड़ लिखा और दोनों को पक्षी वर्ग में बंद कर दिया। ये गलत डायग्राम है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये भाई साहब गलत डायग्राम है। फिर मेरे प्यारे दोस्तों सही डायग्राम क्या है? तो सही डायग्राम ये होगा कि आप सभी प्यारे साथी इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जो शतुरमुर्ग है वो पक्षी वर्ग में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर चमगादड़ अलग होगा। चमगादड़ ध्यान से सुनेंगे, चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आएगा। चमगादड़ स्तनधारी वर्ग में आता है, स्तनपाई होता है ये, है ना। तो ये मतलब चमगादड़ बच्चे को जन्म देता है, उसे दूध पिलाता है, ये पक्षी वर्ग में नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यही राइट है। बताएंगे इसका आंसर क्या है। अब यहां से टाइप बदल चुकी है, दूसरी टाइप आ चुकी है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। वेन आरेख में निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या उन व्यापारियों को दर्शाती है जो केवल लेखक हैं? मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर अलग अलग आकृति बनी हुई है। जैसे ये वाली आकृति व्यापारी को दर्शाती है, ये वाली आकृति लेखक को दर्शाती है। ध्यान देना, ये वाली आकृति वास्तुकार को दर्शाती है और ये आकृति खिलाड़ी को दर्शाती है। सवाल ने हमसे पूछा क्या है? सवाल ने कहा है कि उन व्यापारियों को दर्शाती है, व्यापारियों को, अर्थात ये वैल्यू होनी चाहिए जो केवल लेखक हैं। लेखक मतलब ये, अर्थात इसमें वैल्यू आनी चाहिए। और जो शब्द लगा हुआ है केवल, शब्दों पर ध्यान देना है। एक शब्द लगा हुआ है केवल, केवल का मतलब होता है कि ऐसे व्यापारी जो केवल लेखक हैं, अर्थात बाकी किसी में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि ट्राइंगल से बाहर होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों
ट्राइंगल तो खिलाड़ियों का है, और उसने बोला ऐसे व्यापारी जो केवल लेखक हैं। अगर ये कहता है ऐसे व्यापारी जो लेखक हैं, तो फिर मैं किसी को नहीं हटाता, फिर मैं ऐसे व्यापारी जो लेखक हैं, भले उसमें खिलाड़ी भी आता तो भी ले लेता, लेकिन उसने बोला ऐसे व्यापारी जो केवल केवल लेखक हैं, इसका मतलब बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि मैं बहुत सारे बैच पढ़ाता हूं, मैं बहुत सारे बैच पढ़ाता हूं, लेकिन मतलब मैं ऐसे बोलूं तुमसे कि मैं वैसे तो बहुत सारे बैच पढ़ाता हूं, पर केवल तुम्हारे बैच में ही सुपर 30 चला रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं बाकी बैचों में सुपर 30 नहीं चलाता। केवल का मतलब यही तो हुआ, है ना? मतलब मैं अगर ये बोलूं कि मैं कई बार महीने में विदेश जाता हूं, केवल जहाज से जाता हूं, तो इसका मतलब बाकी किसी साधन से नहीं जाता। मैं अगर ये बोलूं कि मैं खेलता हूं पर केवल क्रिकेट खेलता हूं, इसका मतलब बाकी खेल नहीं खेलता हूं। मैं जूस तो पीता हूं केवल केवल मौसमी का, तो केवल मौसमी का। मैं जूस पीता हूं केवल अनार का, केवल अनार का। मैं सब्जेक्ट तो पढ़ता हूं, सब्जेक्ट तो पढ़ता हूं, है ना? मैं रीजनिंग सब्जेक्ट तो पढ़ता हूं, लेकिन केवल वेन डायग्राम, तो इसका मतलब केवल वेन डायग्राम। सही है? तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को प्रॉपर तरीके से समझे होंगे। अब सुनो ध्यान से, उन व्यापारियों को दर्शाता है जो केवल लेखक हैं, तो ऐसी संख्या केवल 2 होगी जो व्यापारी में आ रही होगी और लेखक में आ रही होगी, तो वो संख्या केवल 2 होगी। तो बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। कह रहा है वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युवा और मेहनती श्रमिकों को दर्शाती है? ध्यान से सुनना। युवा, युवा, युवा मतलब यंग, मेहनती श्रमिक मतलब यहां पर कह रहा है कि हार्ड वर्कर्स, और वफादार मतलब लॉयल। तो कौन सी संख्या युवा मेहनती श्रमिकों को दर्शाती है? युवा होने चाहिए, मतलब सर्कल में आने चाहिए। बताएंगे कि सर्कल में आने चाहिए, युवा है तो। कह रहा है कि मेहनती श्रमिक यानी हार्ड वर्कर्स होने चाहिए, ट्राइंगल में आने चाहिए, पर वफादार नहीं होने चाहिए, मतलब इस आयत में, इस वाली में नहीं आनी चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलोगे? सवाल में ऐसा कौन है जो इसके अंदर मौजूद नहीं है और बाकी दोनों में कॉमन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों बताओ, बाकी दोनों में जो कॉमन है ट्राइंगल में और सर्कल में, तो ऐसा नंबर 6 है। 6 सर्कल में भी है और 6 ट्राइंगल में भी, और इससे अलग है। तो बताएंगे कि क्या आंसर होगा? 6। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी संख्या केवल डेस्कटॉप और लैपटॉप को निरूपित करती है? डेस्कटॉप और लैपटॉप को निरूपित करती है, बताओ। तो बताएंगे कि डेस्कटॉप और लैपटॉप, कहने का मतलब लैपटॉप अर्थात ये वर्ग, तो वर्ग ये हो गया, है ना? अर्थात हमको ये वाली स्थिति चाहिए, ये वाला वर्ग में ये वाले नंबरिंग चाहिए। दूसरा डेस्कटॉप और लैपटॉप, है ना? लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप मतलब ट्राइंगल, तो हमें ये ट्राइंगल की वैल्यू चाहिए, और बाकी सर्कल नहीं चाहिए और ये आयत भी नहीं चाहिए। बताओ भाई कौन कॉमन है? बोलो जल्दी से, कौन कॉमन हो जाएगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से रखना, सर्कल में नहीं होना चाहिए, केवल ट्राइंगल में और वर्ग में होना चाहिए। तो ट्राइंगल में भी हो और वर्ग में भी हो, बाकी इस आयत में और सर्कल से अलग हो, तो ऐसा नंबर 5 है। यहां दिख रहा होगा 5। 5 सर्कल से अलग है और 5 इस आयत से भी अलग है, और ये 5 ट्राइंगल में और वर्ग में दोनों में मौजूद है, दोनों में मौजूद है। तो करेक्ट आंसर बताएंगे कि कौन होगा? 5 ही होगा। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। कौन सी संख्या डॉक्टर, इंजीनियर और पुलिस को दर्शाती है? मतलब ऐसा कौन है जो तीनों में ही मौजूद है? ऐसा कौन है जो तीनों में ही मौजूद है दोस्तों, बताओ। ऐसा कौन है आपके हिसाब से जो तीनों में ही मौजूद है दोस्तों, बताओ जल्दी से। ऐसा कौन है जो तीनों में ही मौजूद है? तो मेरे प्यारे दोस्तों मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस हो, इंजीनियर में भी हो, डॉक्टर में भी और पुलिस में भी, तो ये 4 है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बताएंगे इसका आंसर क्या है। कौन सी संख्या केवल जैविकी, रासायनिक और गणित को दर्शाती है? जैविकी, रासायनिक और गणित को दर्शाती है। कह रहा है कि जैविकी, रासायनिक और गणित को दर्शाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों केवल शब्द बोला हुआ है, तो बताएंगे कि जैविकी, रासायनिक और गणित। रासायनिक, रासायनिक ये रही केमिस्ट्री ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल होना चाहिए, ट्राइंगल होना चाहिए। रासायनिक मतलब केमिस्ट्री, अच्छा ये हो गया। जैविकी मतलब बायोलॉजी अर्थात सर्कल में भी होना चाहिए। उसके अलावा गणित अर्थात इस आयत में भी होना चाहिए, लेकिन इसमें वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो बताओ भाई कौन है ऐसा, कौन है ऐसा जो इन तीनों में कॉमन है? तो बताएंगे कि इसमें नहीं होना चाहिए, इस वाले में। तो बाकी तीनों में कौन कॉमन है? ये जो 11 नंबर है ये सर्कल में भी है, आयत में भी और ट्राइंगल में भी है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 एकदम करेक्ट जवाब है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी प्यारे दोस्त बताओ 20 ही सवाल थे आज, है ना? 25 बोल दिया था मैंने, 20 ही हैं। ऐसे सवाल आप लोगों से जितना चाहे उतना पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया भी ऐसे सवाल रह गए, ऐसे सवाल रह गए कि जिसमें ऐसे बच्चे सोचते हैं, जैसे यूपी पुलिस में क्वेश्चन आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि वो आपको कराई दे चाहिए थे, ये है वो है, मुझसे कहा था। भाई जब मैं उनकी बात कर रहा हूं कि 10% चाय पीते हैं, 20% कॉफी पीते हैं, या 10% इस सब्जेक्ट में पास हैं, 20% इस सब्जेक्ट में पास हैं। भाई मैं तुमको बता दूं कि वो मेरा विषय थोड़ा ही है, वो मेरा विषय नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। एक्चुअल में आप इस चीज को समझो, इस चीज को समझो कि 10% चाय पीते हैं, 20% कॉफी, वो मैथ में परसेंटेज का टॉपिक है। अब आप लोग कहेंगे कि वो तो रीजनिंग में भी है, रीजनिंग में नहीं। एक्चुअल में उस टाइप को टीचर वेन डायग्राम की टाइप से पढ़ा देते हैं कि भाई 10% दोनों में हुए, 5% इसमें हुए, 10% इसमें हुए, ऐसे करके। वो सवाल को कराने का एक तरीका है, सवाल को कराने का एक तरीका है। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं उनको कभी भी अपनी क्लास में नहीं कराता हूं, मैं उनको रीजनिंग में मान के ही नहीं चलता हूं। ये एक कहने वाली बात है कि कहने वाले कह सकते हैं कि यार वो तो रीजनिंग में भी है, पर आपने देखा होगा, आप मेरे प्यारे दोस्तों डालने वालों ने किताब में भी डाल रखे हैं, लेकिन आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि मैथ में जो परसेंटेज का टॉपिक है वहां पर वो क्वेश्चन हमको मिलते हैं, मैथ में परसेंटेज में मिलते हैं। जो चीज रीजनिंग में कराने की है, रीजनिंग की है, मैं कभी पीछे नहीं हटता। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि आप सबको वो सारी चीजें मैं कराऊं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आप खुद सोचो, जो चीज मानकर चलो केवल इस वजह से आप इस टॉपिक को रीजनिंग में जोड़ने, मतलब इस टाइप को रीजनिंग में जोड़ने लग जाओ कि जी ये जो टाइप है, ये टाइप हमारी ऐसी है कि भाई इसमें आ रही है, तो इससे थोड़ा ही मतलब होता है। मतलब इस चीज से होता है कि ये तो एक तरीका है सवाल कराने का कि डायग्राम के माध्यम से करा दो। लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा, मैं आप लोगों को यहां पर 2 ही कैटेगरी कराऊंगा वेन डायग्राम में हमेशा, एक वो जिसमें सर्कल वाली पिछले अभी कराया, मतलब जो दोनों मैंने आज कराई है, ठीक है ना। बाकी मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। कल मुलाकात करेंगे आपसे एकदम नई क्लास के साथ शानदार तरीके से। मेरे प्यारे दोस्तों मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।